देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। संसद के मॉनसून सत्र को लगभग 3 हफ्ते होने को आए और अब ये समापन की ओर है, लेकिन ये पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। एसआईआर पर चर्चा की मांग से लेकर कभी प्रधानमंत्री के ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही चर्चा के समय राज्यसभा में मौजूदगी की मांग को लेकर और दूसरे कई विषयों पर लगातार हंगामा देखने को मिला। मॉनसून सत्र जिसमें सरकार कई अहम बिल लाना चाहती थी, लेकिन कुछ विधायी काम आज दिखाई दिया। वो इसलिए कि पूरा जो विपक्ष था वो गया हुआ था इलेक्शन कमीशन प्रदर्शन करने हुए, लेकिन सरकार ने कहा कि बहुत हुआ, अब जरूरी बिल पास करने होंगे क्योंकि उन्हें समय ही नहीं मिल रहा है और सदन को लगातार बर्खास्त किया जा रहा है। किरण रिजिजू ने यह कहा कि पहले दिन से विपक्ष हंगामा कर रहा है और विपक्ष की मांग थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार चर्चा को लेकर आई। जितना समय ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के लिए तय किया गया था उससे ज्यादा समय तक चर्चा हुई। कई नोटिस आए जिन पर किसी भी विषय पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन सदन नहीं चलने दिया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बोलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन विपक्ष खुद सदन नहीं चलने देना चाहता है, ये बात कही गई। संसद नहीं चलने से विपक्ष के तरफ से ये कहा गया कि नुकसान हो रहा है और ऐसे में 2 सप्ताह का समय नष्ट हो गया है। इन तमाम चीजों को लेकर हमने देखा कि सदन में लगातार हंगामा हुआ है, लेकिन अब क्योंकि सदन की कार्रवाई समापन की ओर है, देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की ओर बढ़ रहा है, उससे पहले ये सत्र जो है मॉनसून सत्र, हम कह सकते हैं कि वो धुल गया है और उसमें कोई विधायी कामकाज, उल्लेखनीय विधायी कामकाज नहीं हो पाया है। शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा को छोड़कर जब सत्र में हंगामा देखने को ना मिला हो। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो ये वो तस्वीरें थी जब लगभग 300 सांसद वो आगे बढ़े और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उन्होंने 30 सांसदों को बुलाया था, तो पूरा दिन हंगामेदार रहा। उधर सत्र में आज कुछ कामकाज चलता हुआ दिखाई दिया। चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जल्दी उनके साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। रत्नाकर जी, ये आपने देखा आज का दिन कैसा रहा और बिना विपक्ष के आप लोगों ने सत्र चलाया, कुछ विधायी कामकाज किया जिस पर विपक्ष ने खासी नाराजगी जाहिर की है। आपके समय जब आप लोग विपक्ष में थे उस समय का उदाहरण देते हुए कहा कि आप लोगों ने कहा था सदन बाधित करना भी सदन के अंदर की लोकतंत्र की प्रक्रिया है, उसका उदाहरण विपक्ष दे रहा है। देखिए वरुण जी, सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा जो आपने कहा अभी, मैं उसी पे एक बात कहना चाहूंगा कि सदन को चलने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की होती है उतनी ही विपक्ष की भी होती। अगर आप मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं तो आप संवैधानिक प्रक्रिया से आइए, संसदीय जो परंपरा है उसके अंतर्गत आइए और चर्चा करिए। और हम लोगों ने तो बैठ करके विपक्ष के नेताओं के साथ विचार विमर्श भी किया कि हम लोग किस किस मुद्दे पे कितनी देर चर्चा करेंगे, लेकिन जब सदन में चर्चा करने की बारी आती है तो विपक्ष हंगामा खड़ा शुरू कर देता है। और हंगामा इसलिए खड़ा करता है क्योंकि उसने जो भी आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए हैं, चाहे वो एसआईआर से संबंधित हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित हो, चाहे वोट चोरी से संबंधित हो, इन सारे मुद्दों पे जो जनता को उन्होंने गुमराह किया विपक्ष ने, हम सदन में जवाब देने लगेंगे तो इनकी कलई खुल जाएगी, इनकी पोल खुल जाएगी। पोल खुलने के डर से ये सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। अब ये मैं कहना चाहूंगा वरुण जी कि आज ये इतना हो हल्ला कर रहे हैं कि वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी कह रहे हैं। आज ये बता दें कि लोकसभा में ये 2024 की वाकयात आपको याद दिला देता हूं। 2024 में जब लोकसभा शुरू हुआ था, चुनाव होने वाले थे, तो उस समय इन्होंने क्या जनता के बीच में कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और संवैधानिक जो है संस्थाओं पे हमला किया जाएगा और संविधान को बदल दिया जाएगा। तो इस तरह का नैरेटिव पूरे देश में इन्होंने सेट किया। उसके बाद हुआ क्या परिणाम आपने सबने देखा
उसी तरह से ये महाराष्ट्र में जो इल्जाम लगा रहे हैं कि 1 करोड़ वोट जो है वह जोड़े गए, ये घटना 2000 लोकसभा चुनाव के महज 5 महीने के बाद है और 2024 की यह घटना है। 2024 के बाद ये 2025 में ही इस तरह का मुद्दा लेकर क्यों आते हैं भाई? इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार की जनता को भी उसी तरह से बरगलाना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन ये रत्नाकर जी ऐसा मुद्दा जिस पर समूचा विपक्ष एकजुट हो गया है और राहुल गांधी इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी से जीत रहे हैं, ये खुद से नहीं जीत रहे। ये बात दीगर है कि अब ईवीएम का और वीवीपैट का जिक्र नहीं हो रहा, अब वोटर लिस्ट का जिक्र हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी अपने नेतृत्व में 90 से अधिक बार जो है वह कांग्रेस पार्टी हार चुकी है उनके नेतृत्व में। जनता का भरोसा इन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जनता की कोई सहानुभूति इनकी नीतियों की वजह से रही नहीं। इनकी नीतियां तुष्टीकरण की राजनीति करना है, जिसको जनता ने सिरे से नकार दिया है। अब जनता जो 2014 के बाद बार बार इनको नकार रही है, तो इनके पास मुद्दा बचा कि आखिर में जनता से क्या कहेंगे कि क्यों ये हार रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दोषारोपण की राजनीति करेंगे और दोषारोपण वो भी झूठा दोषारोपण। मैं आपको बताता हूं, जो पीपीटी प्रेजेंटेशन इन्होंने किया था, वो प्रेजेंटेशन में इन्होंने बताया था कि 1 करोड़ वोट जो है ऐड किए गए महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में, जबकि सच्चाई ये है कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाइएगा तो 9 करोड़ 30 लाख से बढ़ के 9 करोड़ 70 लाख वोट हुए थे, यानी कि महज 40 लाख वोट जो है ऐड किए गए थे। तो राहुल गांधी बार बार झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं, हलाहल झूठ बोलते हैं और ये जब पकड़े जाते हैं ना राहुल गांधी के खिलाफ, कौन रोक रहा है आपको? राहुल गांधी बार बार झूठ बोल रहे हैं, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? अगर राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? मजबूत सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, इतने राज्यों में सरकार है। राहुल गांधी गलत बयानी करके देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो करिए ना, लीजिए एक्शन। बिल्कुल वरुण जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है। यही राहुल गांधी हैं जो इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करते हैं कि चाइना ने हमारी भूमि को 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में इनको फटकार लगाई जाती है। ये वही राहुल गांधी हैं जो कहते हैं कि चाइना हमारे देश के सैनिकों को पीटता है। तो इस तरह की बातें राहुल गांधी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इनको फटकार लगती है, लेकिन फिर भी ये सुधरेंगे नहीं। आज चुनाव आयोग कह रहा है कि आप जो भी कह रहे हैं, जो भी आरोप लगा रहे हैं, आप आइए और हम उसका स्पष्टीकरण देते हैं, लेकिन ये जाएंगे नहीं। आज भी चुनाव आयोग ने बुलाया था 30 सांसदों को, लेकिन एक लोग भी नहीं गए। इनकी मंशा जो है स्पष्टीकरण की नहीं है, इनकी मंशा जो है लोगों को गुमराह करने की है। और ये एफिडेविट क्यों नहीं देते? अगर राहुल गांधी इतने सच्चे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, ये एफिडेविट दे दें कि इन्होंने जो आरोप लगाया है वो सही है, क्योंकि ये जानते हैं कि एफिडेविट दे नहीं सकते। वो जो भी आरोप लगा रहे हैं वो आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, वो सारे आरोप पकड़े जाएंगे तो हो सकता है इनके ऊपर कार्रवाई भी हो। इसलिए ये आज एफिडेविट नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थिति तो कांग्रेस पार्टी की, देखिए मैं एक चीज और कहूंगा वरुण जी, कि कांग्रेस पार्टी आज हमारे ऊपर वोट चोरी का इल्जाम लगाती है। वोट चोरी सबसे पहले किसने किया था? जब सरदार पटेल और नेहरू के बीच में नेता का चुनाव होना था, तो 14 वोट सरदार पटेल ने हासिल किया था और 1 वोट जो है पंडित नेहरू ने हासिल किया था। फिर भी नेता जो है बनाया गया पंडित नेहरू को। ये क्या वोट चोरी नहीं की गई थी? ये क्या लोगों का? आप 78 साल पीछे शुरू किए ना, वापस लौटते हैं। मुन्ना खान, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई। ये बताएं, पहले आप लोगों ने कहा ईवीएम में गड़बड़ है, फिर कहा जी वीवीपैट से पर्ची का मिलान करवा लीजिए, फिर मैंने एक नई चीज सुनी थी कि जी पूरे दिन वोट डल रहा है तो ये मशीन की जो बैटरी पूरे दिन चार्ज क्यों रहती है, फिर ईवीएम की रखवाली करिए जी, इसमें गड़बड़ हो रही है। फिर मुझे याद है खड़गे जी ने कहा कि हमको बैलेट पेपर चाहिए, ईवीएम नहीं चाहिए। अब इन सबको आपने पाक साफ मान लिया। अब आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में वोट बढ़ा दिए, फिर आप कह रहे हैं बिहार में वोट काट रहे हैं। अरे भाई कहीं तो टिकिए, क्या चाह रहे हैं आप लोग? वरुण जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपके टीम का धन्यवाद और हमारे मित्र का बहुत 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 धन्यवाद, जो बात करते करते कभी लाल किला, कभी ताजमहल, कभी नेहरू, कभी अटल बिहारी जी, कभी पटेल जी पे चले जाते हैं। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आपने सही कहा
अगर शक पैदा होता है तो पहले ही दिन आदमी नहीं पकड़ा जाता। अगर आपको हमारे ऊपर शक है कि हमारे स्टूडियो से ये हमेशा पेन चुरा के लेके जाता है, तो कभी आप हमारी जेब पे नजर रखोगे, कभी हाथ पर रखोगे, कभी पॉकेट को चेक करोगे और एक दिन हाथ पकड़ ही लोगे, भैया पेन कैसे चुरा रहा है, तुम्हारे ऊपर तो बहुत दिनों से नजर थी। तो आज यही हो रहा है। कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। आज चोर देखिए कैसे जगमगा रहे हैं। अरे सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देने आ रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है भाई? चुनाव आयोग जितना विपक्ष का है उतना ही सरकार का है। आप क्यों बीच में फड़फड़ा रहे? वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप कौन तो मैं खामखा। आपको क्या जरूरत पड़ी? सब तो यहाँ कह रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार कह रहे कि मैं तथ्यहीन आरोप नहीं लगा रहा, तथ्यों के साथ मैं कह रहा हूं। मुंबई सेंट्रल तो लोकसभा की सीट थी जहां से मंसूर अली खान चुनाव लड़ रहे थे, जहां से बीजेपी 32,000 वोटों से जीती है, उसकी आप जांच करा लो। एक दूसरा जो विधानसभा जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं, वहां आप जांच करा लो। तो राहुल गांधी जी ने कहा हमने एक लोकसभा एक विधानसभा पे वेरिफिकेशन करवाई, जांच करवाई, तो हमारे पास ये तथ्य मिले। आपके लिए पूरा देश खुला है। और अगर चुनाव आयोग डाटा देता है तो 15 मिनट में ये साबित कर देगा कि वोट के चोरी से ये चोर प्रधानमंत्री बना है। कर्नाटक में आपके मंत्री ने आज इस्तीफा दे दिया प्रचंड बहुमत के बाद कि ये नतीजे वोट चोरी से आए थे। आपके मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, मुन्ना खान। मैं यही कह रहा हूं कि हमारे मंत्री ने क्या किया उसको आप छोड़िए। सवाल यहाँ अभी 2019 और 2024 के चुनाव, जो वोट चोरी से चोर चुट्टों की सरकार बनी है, इसे आप जवाब देना पड़ेगा कि उस मत का आपने हनन करके कैसे आप प्रधानमंत्री बने और कैसे आपके मंत्री बने। ये बताइए कि 30 सांसदों को आज बुलाया था। 30 सांसद तो काफी होते हैं, क्यों नहीं गए 30 सांसद वहां पे? बिल्कुल, मैं बता दे रहा हूं, 30 सांसदों को बुलाया गया। 30 सांसद जब निकले जाने के लिए तो अमित शाह के पुलिस ने 300 सांसद को रोका बैरिकेड डाल करके कि आप चुनाव आयोग के दफ्तर में आसपास भी नहीं भटक सकते। तो ये 300 सांसद इकट्ठे हो जाएंगे तो कैसे जाने देंगे? 30 सांसद को रोका गया, उसके बाद 300 सांसद आ गए। इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दूसरी बात जो सबसे अहम सवाल है वरुण जी, अगर राहुल गांधी जी गलत कह रहे हैं तो चुनाव आयोग इतनी देर क्यों लगा रहा है FIR करने में? अरे मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। आप कीजिए FIR, डालिए उसको जेल में। आप ये देरी तो फिर राहुल गांधी भी एफिडेविट दे दें, शपथ पत्र, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? एफिडेविट राहुल गांधी क्यों दे? हम आरोप लगा रहे हैं ना, हम आरोप लगा रहे हैं रत्नाकर सिंह जी हमारे 5 लाख रुपया नहीं दिए, तो रत्नाकर सिंह जी हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा करे ना। देर क्यों लगा रही है? देर लगाने का मतलब दीजिए ना ठोक के कि हाँ हम ये दावे के साथ कह रहे हैं, हम दावे के साथ कह रहे हैं, एफिडेविट दीजिए ठोक के। भाई चुनाव आयोग, आप पब्लिक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जनमत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में फिर एफिडेविट से क्या डरना? इलेक्शन कमीशन आपसे कह रहा है एफिडेविट दीजिए, आप दीजिए खुल के। जब आप खुल के मैदान में आ गए इस मामले पर, मतलब वरुण जी, कोई एक सच्चा व्यक्ति जो देश की जनता की आवाज उठा रहा है, आज मीडिया उससे पूछ रही है कि चुनाव आयोग को आप एफिडेविट क्यों नहीं देते। किसी भी एक पत्रकार ने चुनाव आयोग से ही नहीं पूछा कि आप उसको डिजिटल डाटा क्यों नहीं देते। जब आपके ऊपर बार बार चोरी का इल्जाम लग रहा है, बार बार आपको चोर कहा जा रहा है, देश के हर कोने से अब आवाज आ रही है कि चोरों गद्दी छोड़ो। नहीं, उसमें एक स्पष्टता तो लाइए कि चोरी किस चीज की हो रही है मुन्ना भाई। ईवीएम टेम्पर्ड है, वीवीपैट से पर्ची का मिलान में गड़बड़ है, उस बैटरी में गड़बड़ है, वोटर लिस्ट में लोग बढ़ा रहे हैं, बिहार में नाम काट रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? जरा स्पष्ट तो करिए ना। मैं कर रहा हूं ना। 12 बाय 12 के कमरे में 80 लोग आपने कभी देखा है वरुण जी? एक मकान में 356 लोगों को देखा है कभी? राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज जवाब दे रही है, जो जवाब चुनाव आयोग को देना था चुनाव आयोग जवाब दे। ये गड़बड़ी और इतनी बड़ी हेराफेरी के आयोग से मांगा जा रहा है, जवाब आप देते हैं।
नहीं, देखिए, अगर महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि वोट चोरी से हमने यहाँ सरकार बनाई है, तो निश्चित रूप से हमारे जो तथ्य हैं, जो सही तथ्य हैं, हम उसको प्रेजेंट करेंगे ही करेंगे। अभी राहुल गांधी जी ने जो पीपीटी दिखाया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो दिखाया था, उसमें दो लोगों का जिक्र किया था, एक शकूर रानी का और एक आदित्य श्रीवास्तव का। दोनों लोगों ने लाइव टेलीविजन पे कहा कि हमारा एक ही वोटर आईडी है, हम दूसरी जगह जब शिफ्ट हुए तो वहां पे ईपिक नंबर हमने चेंज कराया। लेकिन राहुल गांधी किस तरह से एक प्रोपेगेंडा के तहत लीडर ऑफ अपोजिशन ना होके लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन के इन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सामने व्यक्ति को, जिसको आप कह रहे हैं कि इसका वोटर आईडी 3 राज्यों में है, वो आके कह रहा है कि भाई 3 राज्यों से मैंने ट्रांसफर कराया, मैं जो फाइनल कर्नाटका में आया तो आदित्य श्रीवास्तव का उदाहरण ले लीजिए। तो इस तरह की बातें तो है राहुल गांधी जनता को करेंगे, तो हम निश्चित रूप से उस पर सफाई स्पष्टीकरण देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कांग्रेस पार्टी, देखिए, इनका चरित्र दोहरा चरित्र है। जहां जहां ये जीतते हैं वहां वहां पे तो चुनाव आयोग सही काम करता है, एकदम साफ सुथरा है और कोई वहां पे त्रुटि नहीं मिलती है। लेकिन जहां जहां पे ये हारते हैं वहां वहां पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। अब महाराष्ट्र की ही बात ले लीजिए। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इनकी सीट बढ़ी हुई थी, तब तो ये लोकसभा में जब 99 सीट हासिल किया इन्होंने, तो दिल्ली में पटाखे फोड़े और बोले हमारी जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, तमाम बातें किया इन्होंने। लेकिन वही 5 महीने बाद जब विधानसभा में इनका वाइप आउट हो गया महाराष्ट्र में, तो ये हो हल्ला करने लगे, और वो तब भी नहीं किए, अब जाके कर रहे हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव सामने खड़ा है। तीसरी चीज ये कहते थे कि ये तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, वोट, अभी आपने कहा ना, आपने खुद ही स्वयं जिक्र किया कि ये जो आरोप लगा रहे हैं, इनके मंत्री ही कर्नाटक के उस आरोप से सहमत नहीं है। राजन्ना जी ने कहा कि हमारी सरकार थी, वोटर लिस्टों का वेरिफिकेशन हमारी सरकार के मातहत जो है किया जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया गया? अब इतने दिन बाद आरोप लगाना ये सही नहीं है, तो उसके ऊपर दबाव बनाया गया और उनको रिजाइन ले लिया गया। तो ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सच नहीं सुनना चाहती है, सच जानना भी नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात करती है। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक बात बताइए, अगर ये इस तरीके से, देखिए, आजकल की जो राजनीति जो है वो इस तरीके के परसेप्शन की राजनीति है। अगर कांग्रेस ये परसेप्शन बनाने में कामयाब होती है कि वोट में गड़बड़ हो रही है, माहौल ऐसा बन रहा है, तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? ऐसे में आप काउंटर किस तरह करेंगे? देखिए वरुण जी, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा परसेप्शन बनाने का इन्होंने कोशिश किया था, और निश्चित रूप से उसका जो खामियाजा थोड़ा बहुत हमें भुगतना भी पड़ा था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि संविधान खतरे में हो जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने तो यहां तक मंचों पे कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी तो देश में चुनाव ही बंद हो जाएंगे। तो इस तरह का परसेप्शन इन्होंने नैरेटिव पूरे देश में क्रिएट किया था, और जनता इनके बातों में आ भी गई थी। लेकिन जनता बाद में समझ चुकी कि इस देश में इलेक्शन भी हो रहा है, संविधान भी खतरे में नहीं है, आरक्षण में भी कोई बदलाव नहीं है। उसी तरह से ये बिहार चुनाव से पहले इस तरह का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस के, ये बता दें हमें कि भाई आपको 65 लाख वोट, जिसमें 22 लाख मृतक है, 36 लाख उन्होंने जो स्थानांतरित हो गए हैं, 7 लाख जो है वो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, ये 65 लाख वोट जो है हटाए जा रहे हैं, तो आपको आपत्ति हो रही है। आपको 22 लाख वोट जब कटे कर्नाटका में, तेलंगाना में जब चुनाव हुआ, तो उस समय 22 लाख वोटर जो है उनके नाम काटे गए। इस तरह के जो वोटर्स थे, जो मृतक थे, जो स्थानांतरित हो गए थे, जो डुप्लीकेट वोटर थे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं। आज आप क्यों दिक्कत हो रही है आपको? अरे राहुल गांधी जो डुप्लीकेट वोटर और 3-3 बार वोटर आईडी की बात कर रहे हैं, वो तो एसआईआर प्रक्रिया, एक संवैधानिक प्रक्रिया जो चुनाव आयोग करता है अनुच्छेद 326 के तहत, कि पात्रता बनी रहे वोटरों की, उस पात्रता को बनाए रखने के लिए इस तरह का कदम उठाता है और बार बार करता है एसआईआर प्रक्रिया का। तो आपको समर्थन करना चाहिए। जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वही तो चुनाव आयोग कर रहा है भाई। आप फिर उसके ऊपर आपको आपत्ति है? मुन्ना खान, मुझे एक बात बताइए कि 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ कर्नाटक में आपकी सरकार आई। 34 साल बाद इतना बड़ा मैंडेट कर्नाटक में कांग्रेस को मिला। उसके 1 साल बाद लोकसभा चुनाव हुआ। अब अगर वोट बढ़ गए कर्नाटक में, जिला अधिकारी आपके, सबकी नियुक्तियां वहां पर आपकी सरकार द्वारा की गई, वो जो घूम घूम के जो नियुक्तियां हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, वो आपकी सरकार के मातहत हुई, और अचानक से आप अब कह देंगे
कि जी लोकसभा चुनाव के अंदर खेल हो गया तो फिर आपकी सरकार, आपके अधिकारी, आपके जिलाधिकारी, आपके निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के अंतर्गत वहां पर रहता है, उन सबने क्या किया? फिर किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, पहली बात तो ये निर्वाचन आयोग को देखना था। अभी मित्र हमारे 60-65 लाख वोटों की बात कर रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एसआईआर चुनाव आयोग के द्वारा कब कराए गए थे बिहार में? इनके पास जवाब नहीं होगा। ये कच्चे पक्के प्रवक्ता हैं, ये ऐसे ही रटे रटाए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं। इनको लालू यादव के समय में कराया गया था, बता दे रहा हूँ। आप कौन से प्रवक्ता है ये बता दीजिए। 2003 आपके पास जवाब ही नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से अरे आरोप शुरू कर दिया। आप वरुण जी इसको नहीं, इस तरह से व्यक्तिगत आरोप लगाना शुरू कर दिया व्यक्तिगत मत आपने। बनाइए, डिबेट को व्यक्तिगत आक्षेप का स्थान मत बनाइए। सम्मानित लोग हैं, देश देखता है आप लोगों को। नहीं, इस तरह के प्रवक्ताओं को बुलाएंगे तो मैं सदन पे आऊंगा नहीं। ये नहीं पता। इस तरह के नहीं, प्रवक्ताओं को ये प्रवक्ता नहीं है। अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता। एक एक करके मुन्ना भाई ये अधिकृत रूप से पॉइंट पे प्रवक्ता आइए, नहीं है। टॉपिक उस पे तरह के आइए। व्यक्तिगत आरोप मेरे ऊपर न लगाइए। रत्नाकर जी, अगर ये अगली बार से चैनल पे अच्छा आएंगे रत्नाकर भाई रुकिए, 1 मिनट रुकिए। अरे मित्र हमारे रत्नाकर जी, मैं तो आपसे एक सवाल पूछा कि पीछे एसआईआर चुनाव आयोग के द्वारा कब कराई गई? एसआईआर अरे मैं सन पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, एयर पूछ रहा हूँ। आप बताइए कब हुआ था? किस समय लालू यादव की सरकार थी? आप गिना दीजिए, आपको ज्ञान होना चाहिए। 90 से 2005 तक किस सन में हुआ था बताइए? 2002 से लेकर 2003 के 2003 में 2002 में हुआ मैं था। बता मैं तो आपको रहा हूं, बोलता हूँ यहाँ 2003 आपने कवर दिया इनको, छोड़िए। मैं ये पूछ रहा हूँ 2003 के बाद नहीं, इनको उत्तर मिल गया तो इनको छोड़िए। 2000 अरे उत्तर आपसे नहीं मिला, वरुण जी ने आपको कवर किया। रुकिए, कच्चे पक्के अरे भाई कवर नहीं किया, देखिए, बताया। विषय पर सवाल- आगे बढ़िए जल्दी से, समय कम है मेरे पास। बिल्कुल। जरा अपने देखिए वरुण जी, अपने ज्ञान पे वरुण आप जी, विश्वास रखिए, ठीक है? नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने अभी एक तक मिनट आपको रुक जाइए, अधिकृत प्लीज, प्रवक्ता प्लीज। बनाया होता। उसकी बात ये खत्म रोज होने रोज दीजिए। टीवी पे आके अभी तक नेता नहीं बने रहते आप। अरे दूसरे पे आरोप एक सवाल का लगाना, जवाब नहीं आया लगाना वहां से छोड़िए। भाई। आप अपने ज्ञान को कर्नाटक पहले में बढ़ाइए। उनकी सरकार थी, ज्ञान उनके बढ़ाइए, अधिकारी थे, ताकि वोट कैसे बढ़ गए लोकसभा चुनाव में? अरे रत्नाकर जी, कांग्रेस से बीजेपी में गए हो, इतना भड़क क्यों रहे हो मित्र हमारे? शांत हो जाओ। नहीं, सवाल ये है यही कि 2024 नीतियों की वजह से ये गया हूँ, देखिए, तुष्टिकरण की राजनीति की देखिए। वजह से गया हूँ, गलत आरोप लगाने की वजह से गया हूँ। मैं आज नहीं, कहता नहीं, हूँ, राम मंदिर के मुद्दे पे मैं आप- भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, जिसका अरे राम आप मंदिर का जैसे दर्शन लोग नहीं किया तुम्हारे कांग्रेस नेताओं ने। अंतर हो गया। आज मेरे तक। पास समय की सीमा थी, लेकिन आप बहुत सारा विषय इधर से उधर भटके हैं। ये विषय कहां तक जाएगा ये देखना बड़ा जरूरी है। अब ये चोरी पर जोरा जोरी है और सरकार का काउंटर कैसा रहता है हालांकि दिख रहा है, पर ये मामला कितना और गर्माएगा क्योंकि बिहार का चुनाव बहुत नजदीक है। आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात हम कर रहे थे जो आज दिल्ली में संसद से सड़क तक प्रदर्शन देखने को मिला है। वोट चोरी का इल्जाम लेकर राहुल गांधी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है राहुल गांधी शपथ पत्र दाखिल करें। आज सांसदों को बुलाया भी गया था, लेकिन फिलहाल हंगामा थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।